हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग 17 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग 19 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उन पेपर को सॉल्व करेंगे और उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको लेकर के 19 जनवरी के पेपर को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम 19 जनवरी का पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिले। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा होंगे। वाइगोस्की के मत के अनुसार भाषा क्या है। इसमें आपको बताना है कि वाइगोस्की के मत के अनुसार भाषा क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है एक चुनौतीपूर्ण उपकरण है, बी है एक सांस्कृतिक उपकरण है, सी है अर्थहीन उपकरण है, डी है आनंददायी उपकरण है। वाइगोस्की के मत के अनुसार भाषा क्या है। तो दोस्तों, ये जो है एक सांस्कृतिक उपकरण है। ऑप्शन बी वाला आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वाइगोस्की ने माना है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इनके अनुसार जो है ज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक जो है एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है तथा व्यक्तिगत विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के बिना संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और दोस्तों, वाइगोस्की से एक क्वेश्चन आपका बनता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण किसके रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है विमर्श, बी है स्कीमा, सी है पांडुलिपि, डी है उपकरण। भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा का एक अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। विमर्श, ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भाषा की बात करें तो दोस्तों देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है बोलकर, सुनकर, लिखकर या फिर पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है भाषा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे। प्रारंभिक, ऑप्शन ए में दिया गया है पाठक, बी है लेखक, सी है वक्ता, डी है अवलोकन करता। दोस्तों, आप लोग भी इसका आंसर करिए। दोस्तों देखिए, ये बच्चा जो है ना प्रारंभिक पाठक की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं या यह तथ्य जो है इस बात को सूचित करता है कि आप एक कुशल और आत्मविश्वासी पाठक हैं। तो इसका ऑप्शन जो है पाठक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा होंगे। स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है। ऑप्शन ए दिया गया है भाषा, बी है संगीत, सी है शब्द, डी है ध्वनि। स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है। तो दोस्तों, स्वर्णिम जागरूकता जो है वो ध्वनि का ज्ञान है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वर्णिम जो है दोस्तों, ये उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। इसके लिए ध्वनिग्राम, स्वनिग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। स्वर्णिम ज्ञान से भाषा के शुद्ध उच्चारण में सरलता होती है। किससे? स्वर्णिम ज्ञान से। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके 19 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आज जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक बालक को ये समझ है कि किसी कागज़ पर मुद्रित या फिर लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है, उसमें किसका विकास हो चुका है। ऑप्शन ए में दिया गया है मुद्रित या फिर लिखित सामग्री की जागरूकता का, बी है पृष्ठों की जागरूकता का, सी है अर्थ की जागरूकता का, डी है स्वर्णिम जागरूकता का। एक बालक को ये समझ है कि किसी कागज़ पर मुद्रित या लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है, उसमें किसका विकास हो चुका है। तो दोस्तों, उसे मुद्रित लिखित सामग्री जागरूकता का विकास हो चुका है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें मुद्रित या फिर लिखित सामग्री की, तो दोस्तों अपने इर्द गिर्द जो है चार्ट, चित्र, कक्षा में पठन होना, बाल साहित्य, विद्यार्थियों द्वारा लिखी रचनाओं का प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, ये किस पर आधारित होगा। ऑप्शन ए दिया है पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति व समझ, बी है मूल्यांकन और प्रतिबिंबन या फिर गहन चिंतन, सी है अपने शब्दों में कहना और सारांशीकरण करना, डी है बारीकी और सरसरी तौर पर पठन। जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, यह मूल्यांकन जो है और क्या दिया गया है, यह निष्कर्ष वाले अर्थ में आगे जाएं, ये किस पर आधारित होगा। तो दोस्तों, ये जो है मूल्यांकन और प्रतिबिंबन पर आधारित होगा। ऑप्शन
बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि व आयु है। ऑप्शन ए है जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, बी है जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, सी है जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं, डी है जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं। बी वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका ये मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी इवेंटेड बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। ऑप्शन ए है आप अध्यापिका के इस विचार से सहमत हैं, बी है आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं, और सी है स्वयं की बनाई वर्तनी का भाषा अधिगम से कोई संबंध नहीं है, डी है रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई नई वर्तनियों की खोज कर सकते हैं। एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा? आप अध्यापक के इस विचार से सहमत हैं? नहीं, आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला जो है, क्योंकि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी, तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर की बात की गई है और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन ए है मातृभाषा, बी है हिंदी, सी है अंग्रेजी, डी है राज्य की भाषा। दोस्तों देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट, और ये मातृभाषा से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। मातृभाषा से बच्चों को समझने बोलने में सरलता रहती है। बच्चों में मातृभाषा में जल्दी जो है सीख लेते हैं, पहली भाषा सीखते हैं, उससे जो है मातृभाषा ही कहते हैं बच्चा जो पहली भाषा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है अनदेखी करना चाहिए, बी है बनाए रखना चाहिए, सी है बढ़ाना चाहिए, डी है पाटना या फिर पुल बनाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को पाटना या फिर पुल बनाना चाहिए। इससे बच्चों में सीखने के प्रति लगन और जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ऑप्शन डी वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए दिया है पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुतलेख, बी है पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, सी है पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ लिखना, और डी है पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। एक अध्यापिका कक्षा 5 के अभ्यर्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, ये आपको बताना है। पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुतलेख, बी है पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, अपने शब्दों में। तो ये जो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वहाँ विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने ऑप्शन ए है अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है, बी है विद्यालय से मलयालम सीखी है, सी है किसी अध्यापक से मलयालम सीखी है, डी है भाषा अध्यापक से मलयालम सीखी है। विक्रम का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ और उसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वहाँ विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीने में उसने मलयालम सीख ली। ठीक है, इस स्थिति में विक्रम ने ऑप्शन ए अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की, अपने परिवेश से। ऑप्शन ए दोस्तों यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अपने परिवेश से जो है मलयालम अर्जित की है, क्योंकि भाषा पर परिवेश का बहुत जो है प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? शिक्षार्थी ऑप्शन ए है बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेते हैं, बी है सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, सी है पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं, डी है बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और सीखते हैं।
क्वेश्चन जैसा कि है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है। शिक्षार्थी बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेते हैं, ये नहीं होगा। सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, ये भी नहीं है करेक्ट आंसर। पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं। ऑप्शन सी जो है दोस्तों, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अध्यापिका जो है वो कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, इसमें से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताना। बी है पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। सी है संज्ञा की व्याख्या करना और इसके बाद विद्यार्थियों से इसके उदाहरण पूछना। डी है संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्यपत्रक पूरा करने के लिए कहना। जैसा कि है जो टीचर है वो कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, तो इसमें सबसे उपयुक्त जो है वही आपको बताना है। तो संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताना, ये सबसे उपयुक्त नहीं हो सकता है। पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना, दोस्तों ये सबसे उपयुक्त आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहना। बी है टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। सी है विषय से जुड़े मुख्य बिंदुओं की अपेक्षा व्याकरणिक गलतियों पर ध्यान देने के लिए कहना। डी है सर्च इंजन का प्रयोग करते हुए कुछ विचार बिंदु पकड़ने के लिए कहना। एक अध्यापिका जो है अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहना। नहीं, टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। ये सबसे जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। तो दोस्तों ये थे आज के जो 19 जनवरी 2023 को पूछे गए क्वेश्चन है हिंदी के, उसको जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट शिफ्ट का हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा आप लोग इसी चैनल पर, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों आप लोग जो है वीडियो तो देखते हैं, मगर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लाइक भी नहीं करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, इससे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।